नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में जो युद्ध हुआ था, उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुई थी। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मराठा साम्राज्य की जो शुरुआत है वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। वो छत्रपति शिवाजी महाराज मराठे साम्राज्य के पहले शासक थे और उनके बाद छत्रपति संभाजी महाराज, रामराजे महाराज और भी काफ़ी महाराज ने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया। मराठा साम्राज्य इतना खतरनाक साम्राज्य था कि जो मुगल औरंगजेब के टाइम पे, जो मुगल साम्राज्य अपने पीक पे था, मुगल साम्राज्य औरंगजेब तक छत्रपति शिवाजी महाराज के आगे डरता था। औरंगजेब को छत्रपति शिवाजी महाराज ने काफ़ी बार हराया था, काफ़ी बार मराठा साम्राज्य को आगे लेके गए। और ब्रिटिशर्स की हम बात करें तो उनकी शुरुआत हुई 1600 सदी में, 17वीं सदी में उनकी शुरुआत हुई थी। और वो लोग, मेन उनका उद्देश्य था यहाँ पे व्यापार करना। वो व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो उनका जो व्यापार था वो राजनीतिक में बदलने गया। वो भारत की राजनीति में दखल देने लगे, भारत के राजाओं के राज शासन में दखल देने लगे। उन्होंने काफ़ी राजाओं को कमज़ोर करने में वो किया। उसके बाद जब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुए तो धीरे धीरे फ़ायदा उठाना उन्होंने शुरू किया। पूरे बंगाल पे उन्होंने अपना कब्ज़ा जमाया। लेकिन फिर उनका जब समय आया मराठा से युद्ध करने का, उनको ये काफ़ी ज़्यादा आसान लगा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि मराठाओं से युद्ध करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। पहला एंग्लो जब मराठा युद्ध हुआ था तब उसमें 1775 से 1782 तक वो युद्ध चला था, जिसमें मराठा साम्राज्य ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था। लेकिन उसके बाद मराठा साम्राज्य और ब्रिटिशर्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुके थे। और जो पेशवा थे, एक पेशवा थे, उनका नाम मैं भूल चुका हूँ गैस, एक पेशवा थे, उनकी डेथ होने के बाद मराठा साम्राज्य जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगा। पेशवा एक्चुअली वो होते हैं, मराठा जो छत्रपति है उनका, वो वहाँ के हेड होते हैं, राजा होते हैं। पेशवा उनके प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन छत्रपति साहू महाराज टू, उनके बाद पेशवाओं के हाथ में ज़्यादा पावर आने लगी। फिर छत्रपति का रोल ना के बराबर रहने लगा। फिर सब पेशवा के ऊपर पूरा साम्राज्य चलने लगा। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने दूसरे दूसरे राजाओं से हेल्प लेके अपने एक बड़ी सेना बनाई और अपनी सेना को काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनाया। फिर दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध जब हुआ उसमें ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन गए थे। वो युद्ध 1803 से लेकर 1808 तक हुआ था। उसमें ब्रिटिशर्स ने मराठा को बुरी तरह से हरा दिया, जिससे मराठा की जो शक्ति थी वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गई। क्योंकि मराठा के अंदर और भी जो मराठे साम्राज्य में और 3-4 जाति के लोग रहते थे, उनके सबके बीच में लड़ाई होगी। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है उनमें सब में यूनिटी थी। अगर मराठा सब अलग ना होते, एक ही रहते, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मराठा बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था, लेकिन वो अपने एम्पायर के अंदर ही वो बढ़ चुके थे, इसलिए उनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। फिर तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, जहाँ पे मराठा साम्राज्य लगभग ख़त्म सा ही हो गया था। उनके पास ये डू और डाई वाला उनके पास ऑप्शन बचा था। फिर भोंसले जो उनका टाइटल था, वो बाकी लोगों के पास जाके बोले हम सब मिल के एक आखिरी बार ट्राई करके ब्रिटिशर्स को हराने की कोशिश करते हैं। वो लोग सब मिल गए, लेकिन वो लोग सब तब तक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उन लोग को पूरा हरा के मराठा साम्राज्य को पूरी तरीके से मिटा दिया। और इसी तरह से मराठा साम्राज्य का यहाँ पे अंत हो गया गाइस। इससे हमें ये जानने को मिलता है कि मराठा साम्राज्य था तो काफ़ी ताकतवर, लेकिन वो अपने ही एम्पायर के अंदर अगर वो बिछड़ते नहीं, एक साथ रहते, तो उनका ऐसा कुछ नहीं होता। धन्यवाद गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली कुछ खास वीडियो में। अगली वीडियो आने वाली है मुगल्स वर्सेस ब्रिटिशर्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी वो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।